नमस्कार। आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और आज हमारे साथ हैं फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट, मिस्टर विमल चंद राठौर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मयूर गाला जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। इनका आईपीओ जो है नवंबर 22 को खुल रहा है और नवंबर 24 को बंद होगा। 288 से 304 के बीच का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 292 करोड़ का है और ओएफएस 301 करोड़ का है। तो टोटल में 593 करोड़ का इशू है, जो कि लगभग 18.5% का इक्विटी बनता है, जो ये मार्केट में लेकर आ रहे हैं। मिस्टर राठौड़, ये बताइए सर, पहला सवाल आपसे कि आपका जो बिजनेस है उस वो किस तरह से बटा हुआ है और कितनी गति से ग्रो हो रहा है। हाँ, हमारा बिजनेस 50 साल पहले स्टार्ट किया गया था राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। और जो फ्लेयर ब्रांड हमारी है वो आज भी उतनी पॉपुलर है जितना 50 साल पहले थी। 50 साल से हम इस बिजनेस में है। हाँ, आज की तारीख में हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के। हम करीबन 700 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें फाउंटेन पेन, बॉल पेन पेन, जेल पेन, मार्कर्स, हाइलाइटर्स। एंड अभी रिसेंटली हमने ऑफिस स्टेशनरी भी स्टार्ट किया है, जिसमें मार्कर्स वगैरह सब बना रहे हैं। अ, आज हम दुनिया का आज इंडिया का हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। हमने एक्सपोर्ट का बिजनेस 1980 में स्टार्ट किया था, और आज हम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और ये सेगमेंट्स जो हैं किस गति से ग्रो हो रहे हैं आपके लिए। ये हमारा 14% कागार से ग्रो हो रहा है। और लास्ट आप 5 ईयर्स अब में हमने 5%, 15% स्टार्ट किया था। आप ये बताइए कि आप हाउस होल्ड में भी घुसे हैं, जिसमें कैस्ट्रोल्स और बाकी सब चीज़ें बनाते हैं आप। और आप स्टील बॉटल्स में भी घुसे हैं। ये दो हाँ, सेगमेंट जो हैं वो आपको कैसे घुसे इसमें, और अ, ये इनका सिनर्जी क्या है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। जो स्टील बॉटल्स का में घुसने की वजह है कि हमारे का अमेरिका का जो कस्टमर है, जो पिछले 15 साल से हमारे साथ में काफी बिजनेस कर रहे हैं, वो उन लोगों का चाइना प्लस की स्ट्रेटेजी के हिसाब से उनको इंडिया से कुछ स्टील बॉटल्स परचेज करने का था। तो उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट किया कि आप अगर बना सके। हमने फिर इंडिया में स्टडी किया, और इंडिया में भी हमने देखा कि अभी लोग काफी प्लास्टिक बोतल से स्टील बोतल की तरफ जा रहे हैं। और ऑफिस गोयर्स में भी और बच्चों में भी स्टील बोतल का काफी डिमांड है, और हमारा जो पेन बिजनेस है वो भी उससे मिला जुला है। सो इसलिए हमने ये सोच के फिर स्टील बोतल का स्टार्ट किया। और स्टील बोतल के साथ साथ जब हम मार्केट में बेचने गए स्टील बोतल, तो हमारे को पता चला कि थोड़ा हाउस होल्ड भी साथ में रहा तो बेटर है, तो हमने फिर हाउस होल्ड भी स्टार्ट किया। मिस्टर गाला, ये बताइए कि आपका जो कैपेक्स है वो इन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कम है, मतलब आई थिंक हाउस होल्ड और स्टील बॉटल्स में आपका कैपेक्स डाल रहे हैं, ये पैसा जो रेज कर रहे हैं। तो वो कैपेक्स से आपकी कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी। या सी द कैपेक्स जो हम कर रहे हैं अभी, वो कैपेक्स स्टील बॉटल का ऑलरेडी कैपेक्स पास्ट में हो गया है। सो कोई भी पैसा स्टील बॉटल के कैपेक्स में नहीं जा रहा है। हाउस होल्ड में भी कैपेक्स नहीं हुआ है, बिकॉज द मशीनरी एंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दोनों में सेम है, हाउस होल्ड और पेन में। तो जो मेजर कैपेक्स जो अभी हो रहा है, दैट विल बी टुवर्ड्स द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी, एंड मेजोरिटी फॉर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड लाइक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑफिस स्टेशनरी प्रोडक्ट्स ओनली। तो ये जो कैपेक्स जो आपने बताया अभी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में, ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऊपर हो रहा है या अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। ओके। इन द तो एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी का पोर्टफोलियो उसमें भी होगा, और वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ये भी बताइए सर कि आपका जो बोरोइंग है लगभग 135 करोड़ का आसपास है। उस बोरोइंग को आप कैसे कम कर रहे हैं, और दूसरा जो आपने आईपीओ में प्रोसीड हैं उसके थ्रू आप अपना वर्किंग कैपिटल भी कम कर रहे यस। हैं रिक्वायरमेंट, तो वो कैसे कम होगा। एक आईपीओ का प्रोसेस में से 43 करोड़ जो अमाउंट है, वो टर्म लोन रिपेमेंट जाएगा। तो टर्म लोन हमने प्रीवियस एक्सपेंशन के लिए लिया था, प्लस हम लोग 77 करोड़ वी आर रेजिंग फॉर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन ऑल्सो फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी ऑल्सो। हम्म। तो देयर और वोंट मीन्स इसके मीन्स देयर वोंट बी एनी फर्दर कैपिटल रिक्वायर्ड। राठौर जी, ये बताइए कि अ, आपका 16% जो रेवेन्यू है वो क्या ना वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। आगे हाँ, जाके ये क्या बढ़ेगा या इसी दर पे रहेगा। मेरे ख्याल से इसी दर पे रहेगा। कारण कि हम लोग का मेन फोकस तो अभी भी हमारे ओन ब्रांड्स जो फ्लेयर, हाउजर, पेयर कार्ड इन पे है। और लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, और हमारे जो प्रोडक्शन
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, वो सब काफी सालों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम उसके साथ में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस वो हमेशा हमारे ओन ब्रांड पे ही रहेगा। हम्म। अ, गाला जी ये बताइए कि ये जो राठौर जी ने बोला कि फोकस तो रहेगा उसी पे उतना, वहां पर मार्जिन्स कैसे हैं आपके? सी हमारा जो कॉर्पोरेट फिलोसफी है, वी एक्चुअली सिमिलर टाइप ऑफ मार्जिन रहता है। लाइक एग्जांपल इन द केस ऑफ द स्टील बॉटल्स है या हाउस होल्ड है या इवन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी है, हम लोग का मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक आध 2% प्लस नीचे होता है, बट मार्जिन आर सिमिलर। हम्म। आपका पहली तिमाही का जो एबिटा मार्जिन था लगभग 21% था। वो थोड़ा सा FY 23 से बढ़ा था। तो ये जो मार्जिन जो बढ़त हो रही है वो कहाँ से आ रही है? वो बढ़त कोई पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से आ रही है या कहीं फोकस की वजह से आ रही है? जो हमारा फोकस है वो एक तो ऑफिस स्टेशनरी का भी है, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ गुड मार्जिन। प्लस देयर इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्किल्स ऑल्सो, लाइक एज वी मीन्स जैसे हम एक्सपांड करते हैं तो उस हिसाब से हमको बेनिफिट मिलता है। हम्म। तो ये बताइए कि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो या काफी ज्यादा है, 195 करोड़ है आपका। Q4 के एंड में, मतलब FY 23 के एंड में लगभग 175 करोड़ था। तो ये जो ज्यादा है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, ये इसको आप कैसे कम करेंगे? और क्योंकि इससे ऐसे लगता है कि आप ऑलमोस्ट 90 दिन तक का क्रेडिट तो दे ही रहे हैं लोगों को। अ, तो पूरा तिमाही का जो रेवेन्यू आप बुक कर रहे हैं वो क्रेडिट में ही रख रहे हैं। तो वो थोड़ा रिस्की नहीं लगता आपको? सी जो नंबर ऑफ डेज क्रेडिट है वो 61 डेज के क्रेडिट के आजू बाजू आ रहा है। और ये क्रेडिट एक्चुअली थोड़ा बहुत हायर रहेगा बिकॉज हम लोग हायर मार्जिन एंजॉय करते हैं। इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री कंपैरिजन एज सच, द मटेरियल मार्जिन एंड एबिटा मार्जिन आर हायर एज कम्पेयर टू आवर पीयर्स। और उसका एक रीजन है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। वी आर हैविंग अ प्रोडक्ट मिक्स ऑफ मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम पेंट्स ऑल्सो एंड मास प्रोडक्ट्स ऑल्सो। So once we actually are in that range, so we can afford to give a higher credit also to the customer. And going forward, we plan to further means हम लोग थोड़ा मार्जिन में से करके विल रिड्यूस द डेटर्स। यस। क्योंकि ये एक चीज होगी जो एनालिस्ट भी आपको आगे जाके देखेगी कि आपके सेल्स के काफी 60 दिन जो हैं आप हमेशा उसको क्या नाम है, ट्रेड रिसीवेबल में रखते हैं। तो वो इशू आ सकती है आपकी। तो उसके लिए आप क्या क्या मेजर्स ले पाएंगे? क्या प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने से वो हो जाएगा या फिर आपको एग्रेसिवली वो चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि आपके स्टॉकिस्ट की तो आदत होगी 45 to 60 डेज की क्रेडिट लिमिट की। जब आप उनके पास जाएंगे तो वो काफी पुशबैक भी करेंगे आपको। या सी जो हमने क्रिएटिव अभी प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑफिस स्टेशनरी, जो हाइलाइटर्स है, मार्कर्स है, वाटर कलर्स है, ज्योमेट्री बॉक्सेस है। सो जो ये प्रोडक्ट्स है उसमें थोड़ा कैश एंड कैरी टाइप का रहता है, उसमें क्रेडिट कम रहता है। सो नॉर्मली व्हेन द ग्रोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स ऑल्सो मीन्स ये प्रोडक्ट में ग्रोथ आएगा तो हमारा क्रेडिट पीरियड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ऑन अ ब्लेंडेड एवरेज बेसिस। यस। राठौर जी ये बताइए कि आपके बिजनेस में आप काफी प्लास्टिक यूज करते हैं। प्लास्टिक पाउडर जो कि क्रूड्स डिपेंडेंट है, वो उसकी प्राइस, क्रूड भी काफी वॉलेटाइल रहता है। तो आप उसका रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, प्लास्टिक का तो हमारा जो टोटल कॉस्ट में 28% प्लास्टिक का रेट रहता है, बाकी का इंक का रहता है, टिप्स का रहता है, पैकेजिंग मटेरियल का रहता है। तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम मार्जिन में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, या हम जो डिस्काउंट वगैरह जो देते हैं उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करके दे देता था। लेकिन ओवरऑल हम लोग मैंने, और जब बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता तो फिर हम प्राइस में एडजस्टमेंट करते हैं। हम्म। और कोई आपके फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है आपके सप्लायर्स के साथ? नहीं, हमारा कोई सप्लायर का संगठन नहीं, और हम लोग इंडिया से भी परचेज करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो जो प्राइस में जो बेटर ठीक लगता है, जिधर से बेटर क्वालिटी का, बेटर वैल्यू का मिल जाता है, वो हम परचेज करते हैं। ये भी बताइए राठौर जी, आपके बिजनेस में सीजनैलिटी होती है क्या? नहीं, हमारे बिजनेस में ज्यादा सीजनलिटी नहीं, हमारे हिसाब से कुछ 45 to 47% फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट हाफ होता है, और बाकी का 53% सेकेंड हाफ होता है। तो लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा सीजनलिटी नहीं होती है। और जो थोड़ा सा वेरिएशन होता है वो कौन से क्वार्टर्स में होता है? जो दिसंबर क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में बढ़ जाता है, और जो सेकंड क्वार्टर होता है वो थोड़ा सा ढीला रहता है। वो भी
इस स्कूल्स की डिपेंडेंट है या क्योंकि आप नहीं, ऑफिस स्कूल पे भी डिपेंड्स ऑफिस है। ऑफिस में भी चले गए आप, तो वहां पर वो उतना होना नहीं चाहिए। नहीं, स्कूल का की वजह से, इसलिए जो भी फर्क है वो 2-3% का ही है। वो स्कूल की वजह से, स्कूल ओपनिंग, और आज की तारीख में तो स्कूल पूरा साल चलता ही रहता है। हम्म। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आप देश के ऑलमोस्ट सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं पेन के, तो ये बताइए कि राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेंड किस तरह का है? क्या लोग हायर मिड प्रीमियम प्रीमियम पेन्स की तरफ जा रहे हैं? आप बच्चे लोग कैसे कौन से पेन्स को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं? किस तरह से अडॉप्शन हो रहा है उधर? नहीं, बच्चे का तो कभी भी लो प्रीमियम ही ज्यादा रहता है। लो प्रीमियम से मिड प्रीमियम, कॉलेज स्टूडेंट तक मिड प्रीमियम तक चले जाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो लो प्रीमियम की रहती है। क्या वहां पर आपको शिफ्ट दिख रहा है कुछ तरह से? थोड़ा बहुत शिफ्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं है अभी भी। लेकिन अभी जो प्राइस रेंज है, जो पहले जो 5 रुपये जो बेस प्राइस था, वो अभी बढ़ के 10 रुपये हो गया है। तो 10 रुपये के हिसाब से चलता है। अच्छा, तो उसी उसी रेंज में, पर आप कुछ देख नहीं रहे उस हिसाब से? नहीं, हमारे को बहुत ज्यादा इसमें शिफ्ट नजर नहीं आ रहा है। जेंटलमैन, धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। आपका आईपीओ 22 को खुल रहा है, 24 को बंद हो रहा है। 288 टू 304 का प्राइस बैंड है और 3,204 रुपये का आपका मार्केट वैल्यू है, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए और आईपीओ अड्डा में आने के लिए।